हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो सोल टेक्निकल पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो है पैनल जो है अच्छी तरीके से काम करे और आपकी काफ़ी सारी हेल्प आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ये तो पता ही है कि हमारे यहाँ ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड की वजह से हमारा जो सोलर पैनल है इसको धूप नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि जो हमारा सोलर पैनल होता है ये धूप में ही काम करता है। तो दोस्तों, जब धूप नहीं है तो हमारा पैनल काम नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसमें 3 ट्रिक बताऊंगा तो आपका जो सोलर पैनल है ये धूप में भी आपका जो है काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास एक सोलर पैनल रखा हुआ है जो कि हमारा ल्यूमिनस कंपनी का सोलर पैनल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले मैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो पीक पावर है वो हमारा 172.3 वाट है। उसके बाद जो हमारा पीक वोल्टेज है वो हमारा 19.05 वोल्ट है। उसके बाद जो हमारा पीक करंट है जो वो हमारा 9.04 एम्पियर है। उसके बाद जो हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो हमारा 9.52 एम्पियर के आसपास हमको जो है मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट करंट। तो वो शॉर्ट सर्किट करंट हमारा जो है वो हमारा 23.65 वोल्ट के आसपास हमको जो है मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा पीक करंट है जो कि हमको पैनल करंट बना के देता है वो हमारा 9.04 एम्पियर दे रहा है। तो यहाँ पे इसके पैनल के ऊपर हमारे 2 वायर आते हैं जंक्शन बॉक्स से, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो प्लस वाला इधर है और माइनस वाला ये वाला वायर है। दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको क्या बता रहा हूँ कि बिना धूप के भी हमारा सोलर पैनल चल सकता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं हुई है, यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। तो दोस्तों, मैं जहाँ धूप नहीं आ रही है तब भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारा सोलर पैनल जो है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और दोस्तों, आपको मैं 3 ट्रिक बताऊँगा, आपका तीनों ट्रिक काम कर लेते हैं तो आपका सोलर पैनल है वो आपको जो है धूप नहीं निकली है तो भी आपका सोलर पैनल जो है वो काम करेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, तीसरा पॉइंट, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला पॉइंट आएगा। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको जो सबसे पहले मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोहरे के मौसम में जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा कोहरा पड़ता है और साथ में मिट्टी भी आती है। तो इस वजह से हमारा जो पैनल है इस पर काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना होता है कि आपको जो सोलर पैनल है आपको पर डे जो है सुबह सुबह उसको क्लीन करना होता है, अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है। उसके बाद जो पहले आप साफ़ कर लेते हैं उसके बाद जो दूसरा काम आपको करना होता है, जो आप वायर यूज़ करते हैं आपको अच्छी क्वालिटी का डीसी वायर यूज़ करना है ताकि दोस्तों आपका जो करंट है ये प्रॉपर आपकी बैटरी तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, जब आप गर्मी का मौसम होता है तब आप हल्का वायर यूज़ करते हैं तब भी आपका जो पैनल है करंट बना के देता है। लेकिन जाड़ों में दोस्तों आपका पैनल जो है करंट कम बनाता है और अगर आप अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ नहीं करते हैं तो आपका करंट जो है वो भी धीरे धीरे लॉस होकर आपकी बैटरी में पहुंचता है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डीसी वायर आपको जो है यूज़ करना है ताकि आपका जो पैनल है ये प्रॉपर आपको जो करंट है देता रहे। अब बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की और आखिरी पॉइंट की। दोस्तों, ये पॉइंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आप पैनल रखते हैं तो आप जो है प्लेन सरफेस पे अपने पैनल को रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये नहीं करना होता है क्योंकि दोस्तों आपको ये तो पता ही है ठंड का मौसम चल रहा है और जो हमारी धूप है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो आपको जो पैनल है हल्का सा एक तरफ से उठा के रखना होता है। यानी कि दोस्तों आपको जो पैनल है 30 से 45 डिग्री के बीच में आपको रखना होता है। दोस्तों, अगर आप 30 डिग्री पे भी रखते हैं तो आपका जो सोलर पैनल है वो काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 30 से 45 या 45 डिग्री के आसपास रखते हैं तो आपका जो पैनल है ये प्रॉपर काम करेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने पैनल है यहाँ पे जो है 30 डिग्री पे लमसम जो है रखा हुआ है। तो अब मैं आपको जो है अपने डीसी मीटर की सहायता से आपको चेक करके बताऊंगा कि हमारा जो पैनल है जब 30 डिग्री पे रखते हैं तो हमारा कितना करंट बनाता है और जब हम इसको बिल्कुल निकाल देते हैं तो कितना देता है, और जब हम इसको पैनल को जब 45 डिग्री पे रखते हैं तो क्या हमारा जो पैनल है ये करंट बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम डीसी मीटर ले आए हैं। अब डीसी मीटर क्या होता है, ये हमको ये बताता है कि जो हमारा पैनल है कितने एम्पीयर करंट दे रहा है, कितने वोल्टेज दे रहा है। तो उसमें दोस्तों हमको सारी
इन्फॉर्मेशन हमको जो है डीसी मीटर से मिल जाती है, जो कि हमारी बिल्कुल ही लाइव होती है। तो अब मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा कि मल्टीमीटर का इस्तेमाल किस तरीके से करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मल्टीमीटर यहाँ पे है हमारा डीसी मीटर जिसे हम कहते हैं, तो ये जो है हमारे यहाँ पे 4 वायर आए हुए हैं। तो जो प्लस प्लस वायर है ये हमारा कॉमन वायर होता है और इसमें जो माइनस माइनस वायर है ये हमारे अलग होते हैं। तो जो प्लस वाला वायर आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीसी इन। तो डीसी इन वाले में क्या करना है, आपको जो पैनल और बैटरी के वायर जो जुड़े हुए थे आपको सिंपल तरीके से इसमें एक वायर जो है प्लस वाला जो है इसमें अच्छी तरीके से कस देना है। और आपको वायर जो अच्छी तरीके से कसेंगे तभी आपका जो पैनल है ये प्रॉपर आपको करंट बताएगा कि हमको पैनल जो है कितने एम्पीयर करंट जो है दे रहा है। उसके बाद जो प्लस वाला वायर को मैंने जो है लगा दिया हुआ है। उसके बाद जो माइनस वाला वायर था इसको जो है हम पैनल और बैटरी के वायर जो लगे हुए थे इसको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मल्टीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी इन माइनस। तो यहाँ पे जो माइनस वाला वायर है अपने पैनल में हम माइनस वाले वायर में लगा देंगे। उसके बाद जो है क्या करना होगा, हमारा जो एक वायर और बचता है जो कि हमारा होता है बैटरी में लगाने के लिए होता है। तो यहाँ पे जैसे ही अपने वायर को लगाते हैं माइनस वाले पे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीमीटर में हमारी जो रीडिंग है वो आना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वोल्टेज लेके आ रहा है 21.09 वोल्ट। तो यहाँ पे जो ये वोल्टेज आ रही है ये सर्किट हमारा ओपन है, तो इसलिए हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज जो है हमारा 21.28 वोल्ट के आसपास हमको जो है मिल रहा है। तो जैसे ही इसको मैं सर्किट को कंप्लीट करता हूँ, यानी कि मैं बैटरी के वायर को लगाता हूँ, वैसे ही देखिए हमारे जो वोल्टेज है वहाँ पे 13.94 या 14 वोल्ट के आसपास हमको जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एम्पियर जिसे हम करंट बोलते हैं, तो करंट भी हमारा एम्पियर जो है वो शो हो रहा है। लमसम हमारा 1.1 एम्पियर शो हो रहा था और धीरे धीरे हमारे जो एम्पियर हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1.84 एम्पियर के आसपास हमको जो है मिल रहा है और जो पावर है वो हमको यहाँ पे देखिए 27.2 वाट मिल रहा है। तो जो एम्पियर हैं वो हमारे 1.80 एम्पियर के आसपास ही मिल रहे हैं, जो कि हमारा पैनल जो है 30 डिग्री पर रखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे, जो पैनल है इसको हम एक तरफ से उठाते हैं, लमसम इसको जो है हम 45 डिग्री पे इसको लेके जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पैनल है मैंने यहाँ पे उठा लिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मीटर में क्या दोस्तों हमारे जो एम्पियर हैं वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एम्पियर मीटर जो है आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एम्पियर जो है हमारे 2 एम्पियर के प्लस हो चुके हैं। 2.5 एम्पियर हमारा लमसम जो करंट है ये आ रहा है। तो जब पहले हमारा जो पैनल था जब हमारा यहाँ पे 30 डिग्री पे रखा हुआ था तो हमारा मात्र ये 1.5 एम्पियर करंट ही दे रहा था, और जैसे ही मैंने उसको जो उठा के 45 डिग्री पे रखा वैसा ही हमारा जो एम्पियर है वो हमारे बढ़ गए थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2.5 एम्पियर करंट जो है हमारा आ रहा है। तो ये 2.5 एम्पियर करंट तभी आ रहा है क्योंकि हमारा जो पैनल है ये 45 डिग्री पे रखा हुआ है, और यहाँ पे आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे कि हमारे जो एम्पियर है वो बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे लमसम हमको 3 एम्पियर का करंट जो है हमको यहाँ पे शो हुआ है। और जो है आप अगर इसी तरीके से अपने पैनल जो रखते हैं तो आपका जो पैनल है ये काम करेगा। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि धूप में आपका पैनल काम नहीं करता है, लेकिन दोस्तों आपका फिर भी आधा पैनल तो काम कर रहा है, यानी कि आपको 3 से 4 एम्पियर करंट जो है आपको आराम से मिलता रहेगा। तो मैंने आपको जो है 3 पॉइंट बताए, तीनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जब आप तीनों पॉइंट को नोट करते हैं, आप अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो आपका जो पैनल है मैं आपको गारंटी ले सकता हूं कि आपका जो पैनल है अच्छी तरीके से काम करेगा और आपको जो है एम्पियर भी देगा और आपका सारे काम भी बहुत अच्छे से चलेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देख लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।